मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट, है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, मछली को वाह वाह वाह, मछली वीक अभी तो खैर जिंदा है भी नहीं बेचारी। और इस मछली घर में भी ला सकते थे लेकिन नहीं। हाँ बाकी वो पौधों के लिए खुदा का वास्ता, पौधों के साथ मछली को नहीं, छोड़ दे, मछली को खाने से कोई जिम्मेदार नहीं। मछली का ऑयल वो मुंह पे लगाने की बजाय, मछली को इस तरह से जो है वो केयरलेसली रखने की बजाय मछली खाएं। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद मछली वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मैं आज खुशखबरी है, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ सीख लूं। या खुदा शुक्र है बाजी। तो आज मैं तो मैं अनुषा को सिखा रही हूँ। मैं अनुषा को सिखा रही हूँ डायनामाइट प्रॉन्स। हम लोग कितने शौक से खा रहे होते हैं। डायनामाइट प्रॉन्स खाते हैं। ओह यस, इस तरह से डायनामाइट चिकन भी लोग खाते हैं। सो वी आर मेकिंग डायनामाइट फिश। ठीक है, यस। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट बाजी क्या हो गया? इसको खा के हमारे पेट में धमाके होंगे। नहीं, हाँ मतलब खुद कुछ हमला करवाएंगे। बाजी ना करें, आप आतंकवादी फैला रही हैं। आतंकवादी होके देखो डायनामाइट वो नहीं देखो, डायनामाइट जो है ना वो सॉस का नाम है, और इसका नाम डायनामाइट इसलिए है क्योंकि मेयोनेज बेस्ड सॉस होती है, लेकिन इसका फ्लेवर इज रियली टैंजी, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा खट्टा, मतलब बहुत ज्यादा खट्टा बिजली और बहुत ज्यादा मिर्चों वाला। ठीक है, मतलब बहुत बहुत शार्प सा फ्लेवर होता है। तो वो एक डायनामाइट, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह में कोई डायनामाइट वाला फ्लेवर, सिर्फ इसलिए है। नहीं ना, सिर्फ इसलिए इसका नाम डायनामाइट। सीखे आगे काम आएगा। मैं जरा लिख भी रही हूं, कॉपी पेंसिल ले आओ वरना मैं इस पे लिख रही थी। अच्छा, डायनामाइट फिश चाहे आप बना रहे हो, प्रॉन्स बना रहे हो, क्योंकि हम फिश बना रहे हैं, इसके लिए हम एक बैटर बनाएंगे। इसको हम सबसे पहले करेंगे फ्राई करके निकालेंगे, फिर हम डायनामाइट सॉस का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बैटर है इसमें हम हाफ कप लेंगे मैदा। वेरी वेरी इजी अनुषे, यू कैन कीप राइटिंग। ये ला कर इसको ना छेड़े, इसको ना छेड़े। हाथों पे लिखे। हाफ कप कॉर्नफ्लावर अनुषे, कॉर्नफ्लावर देखे, कॉर्नफ्लावर। चिकन स्टॉक 1 कप। अच्छा ठीक है, चिकन स्टॉक आप कोई सा भी बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। एंड सम पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी। अभी पानी एक सेकंड। और चिकन और मैदा, कॉर्नफ्लावर और मैदा और चिकन स्टॉक चला गया। अच्छा, नाउ हल्का सा सॉल्ट, जस्ट अ पिंच। अब ये लिखने वाली नहीं, ये एक देखने वाली चीज है कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। नॉट रियली थिक, नॉट रियली थिन। वो नहीं ओके लंपी लंपी हो। नहीं, लंपी तो बिल्कुल भी नहीं। सी, दिस इज द रीजन दैट I have to make sure कोई भी इसमें लंप ना हो। Constantly whisk ये बताएं कि आधा कप मैदा है तो फिर आधा कितना कॉर्नफ्लावर है, इनको समझाएं जरा। अगर आधा कप मैदा है तो आधा कप ही कॉर्नफ्लावर होगा। ठीक है, और अगर फॉर इंस्टेंस आप इसको गाढ़ा करने के लिए कोई एक चीज ऐड करते हैं तो हल्की सी कोई दूसरी चीज भी ऐड करेंगे। ओके, इसलिए से कह रहे हैं कि आपने पहले भी एक चीज पकाई। देख रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। हाँ ओके, नाउ यू हैव टू सी। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, कोई खास जरूरत नहीं है। अंडे के बगैर भी आप बहुत अच्छा सा बैटर बना सकते हैं। लेकिन अंडे के साथ भी मजे का हो सकता है। अंडे के साथ भी मजे का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बाजी आयशा जो समझाती है ना वो बड़े मजे का होता है। मैं अपने घर में बनाती हूँ, लोग बड़ी तारीफें करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं, एंड हल्का सा इसका फ्लेम करेंगे तेज। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम एक और काम स्टार्ट करते हैं अनुषा, विच इज लाइक द मेन थिंग। ठीक है, डायनामाइट फिश बना रहे हैं तो इसकी जो सॉस है वो होगी डायनामाइट। अच्छा, ये मैं जरा सही से गौर से देखने वाली चीज है। अब आया अच्छा लगा। बल्ले वालों गौर से देखो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम भी है और उसमें डायनामाइट फिश बनाने जा रहे हैं आज हम। और मैं सीख रही हूँ क्योंकि मैं भी बनाऊंगी। मैं हूँ मंचली, क्योंकि मैं हूँ मंचली। थोड़ी चुलबुली। संडे हो या मंडे, चलो फिर हो जाएगा फंडे। ये देख ले, फंडे है क्योंकि हम कुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, मेयोनेज 3 टेबलस्पून भर के मैंने यूज किया है। अच्छा, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे टबेस्को सॉस। इसमें मिर्चें ज्यादा होती है। ठीक है, तो भर के काफी खट्टा भी होता है और मिर्चों से भरपूर होता है। टबेस्को सॉस ऐड कर दी, चिली सॉस हमने ऐड कर दी 1 टेबलस्पून के बराबर। डायनामाइट बन रहा है, डायनामाइट बन रहा है। एंड रेड चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे। पानी का पानी ठंडा करके रख दो। मुझे लगा कि कुछ
प्रिकॉशंस लेनी हल्का होगी। सा मस्टर्ड पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ओवर पावर करेगा बाकी सारे फ्लेवर्स को, वी डोंट वांट दैट। इसका कलर थोड़ा सा रेडिश सा होता है, तो इसलिए हम इसमें भर के केचप 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर केचप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। एंड इसमें आखिर में मैं हरा प्याज ऐड करूंगी, मगर उससे पहले यू कैन डेफिनेटली चेक, अगर आपको इसमें टैंजिनेस यानी कि थोड़ा सा खट्टापन, तेजपन इसमें कम लगता है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस या फिर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो रेसिपी कार्ड है वो भी आपके साथ साथ चल रहा है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है आपको नज़र आ रही होंगी। डायनामाइट फिश में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक कप 300 ग्राम, कितनी तमाम चीज़ें चाहिए जिनको आप इस तरीके से मिक्स करें। आसान बहुत है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे सीख ली है कि प्रिपरेशन इज की। बिल्कुल, इसको कहते हैं हम कुलिनरी टर्मिनोलॉजी में मीज़ ऑन प्लेस, यानी मीज़ ऑन प्लेस यानी सारी चीज़ें आपके पास रखी हुई हों, आपके पास जो भी बर्तन आपको चाहिए वो हो, जो भी खाने पकाने की व्हाइट पेपर पाउडर भी ऐड करिए। व्हाइट पेपर पाउडर, दिस इज इससे वो शार्पनेस आती है, फ्लेवर ठीक है, टैंजिनेस आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहें चख लें, आई एम प्रीटी श्योर सही है। सो इसमें अब हम ऐड करेंगे ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन हमने ऐड कर दिया। अब इसमें नहीं, वो तो उसमें ना 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 ना, इसको हम रखेंगे साइड पे और बैटर में हम डिप करेंगे हमारी फिश को, फ्राई करेंगे। यस, हल्की सी आंच में तेज करूंगी। फिश हम यूज कर रहे हैं अनुषे रेड स्नैपर, ठीक है। कल हमने इस्तेमाल की थी सुरमई मछली, तो मेरी पूरी कोशिश है, और ये लिटरली मेरी कमिटमेंट है, अलग अलग किस्म की मछली। अगर हम कहते हैं कि जी हमें मछलियाँ इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो रेड स्नैपर में कांटे नहीं होते हैं। बाय द वे, हल्की सी इसकी एक साइड होती है जिसमें बहुत बारीक बारीक से कांटे होते हैं, वो आप पूरी साइड एक ही बारी में निकाल सकते हैं। एक निकालने का टेक्निक है, जिस तरीके से हम बोनलेस कर देते हैं अपने गोश्त को, बोनलेस कर सकते हैं रेड मीट को, वैसे ही हम फिश को भी बोनलेस या कांटा लेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने मछली वाले से पूछेंगे, जब आप पकाने के बाद, मेरी वालदा तो ऐसे खोलती हैं, बीच से कांटा निकल आता है, उसके बाद कांटे खत्म हो जाते हैं, बट हमारे दिमाग में ही चलता रहता है कि मुंह में आएगा, मुंह में आएगा। सुरमई के साथ आप ये कर सकती हैं, रेड स्नैपर के साथ। कुछ मछलियाँ वाकई है, जैसे पल्ला जो यूजुअली सिंधी लोग खाते हैं, उसमें बहुत बारीक बारीक बहुत सारे कांटे, उसके साथ नहीं कर सकते। मगर देन अगेन वही बात है, उसके अलावा बहुत सारी मछलियाँ हैं भाई, वो खाएं। अच्छा, तो मैंने क्या कुछ सीखा है अभी आपने सिर्फ कुछ नहीं सीखा है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, और आप कुछ सीख ही नहीं पा रही हैं। वो जो समझा रही हैं, आप ये कैसे बनाते हैं, इसको कैसे डालते हैं। हेल्दी नहीं है, हेल्दी खाना, हेल्दी खाना, मैं हेल्दी खाना कब खा रही हूँ। एंड वेलकम बैक। और सही कह रही हो तुम, वैसे मैं बहुत बातें करती हूँ लोगों के साथ। हैं, बातें करती हूँ? सलाम, क्या हाल है, आइए ना, बैठिए ना, देखिए ना। मछली हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है और बहुत बेहतरीन लग रही है। और मैंने आशा को कहा इसको मजीद लाल करते हैं, आशा कहा नहीं अनुषा, इसका लुक ही ऐसा होता है। तो एक और नई चीज सीख ली, देखो। देखो, इसीलिए कहता है गौर से सुना करें। मैं एक बात बताऊं, कर सकते हैं लाल, और कोई इशू नहीं है, मगर ड्राई हो जाएगी। अगर आपको कुछ लोग लिटरली हैं जिनको अनुषे ड्राई मछली पसंद होती है, मुझे जरा जूसी मछली पसंद है, लाइक ओवर कोई भी नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब है मजे का टाइम, अब है इसकी सर्विंग का टाइम। प्यार से इसको निकाल के, हालांकि ये प्रॉन नहीं है, लेकिन इसको जरा मैंने काटा ऐसे था सो दैट ये स्टे करे, प्रॉन की तरह एक लुक आए। धोखा हो लोगों के साथ, धोखा। अम्मी प्रॉन, भागो, लड़ झगड़ के ले, ये तो मछली है। ओह, ये तो फिश निकली। अच्छा, अब मैंने ये किया कि जो हमारे पास डायनामाइट सॉस थी, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया। ठीक है। एंड डायनामाइट सॉस की रेसिपी एक बार बता दो। हमने मेयोनीज लिया था, उसमें हमने टबेस्को सॉस ऐड की, टबेस्को, चिली सॉस, केचप, हरा प्याज, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, सॉल्ट नहीं ऐड करिएगा इसमें। लेमन जूस अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट हमने ऐड किया था। जबरदस्त। जहाँ हम लोग स्पेशली दुबई वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं जहाँ डायनामाइट फिश और प्रॉन्स बहुत पॉपुलर हैं। तो अब आप घर में कैसे बना सकते हैं, आयशा ने आज आपको तरीकाकार बता दिया है। और ऊपर से भरेंगे इसको ऐसे, ठीक है, प्लस इसको भी कवर करेंगे। और एक फिश की कमी है, उसको हम करेंगे पूरा यहाँ पे। ठीक है, वो ऐसे करेंगे कि इसको हम करेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन। ठीक है। अच्छा, फिश के साथ फिश हम लोग अपनी डाइट पे इतना डाल रहे हैं, क्या कह रही हो? हाँ, तुम बताओ। नहीं, मैं ये भी कह रही थी कि फिश के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। हमेशा कन्विंस तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो मैं जरूर चाहती हूँ कि एक दो चीजें ऐसी इनको बता दें
कि एक बार फिर होमवर्क हो जाए, रिवीजन हो जाए कि ये है फिश के फायदे और खास तौर पे इसीलिए आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, खास तौर पे अनुषा अगर आप फिश को कंपेयर करते हैं बीफ से, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि फिश क्या है, बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, उससे आपको ये हासिल होता है वो हासिल होता है, बट अगेन बीफ भी अच्छी सोर्स होती है प्रोटीन की, मगर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फायदे क्या है बीफ के, नुकसान क्या है बीफ के, इसी तरह से मछली के, ये हम बताएंगे बिल्कुल। और न्यूज़ फीड हमने एक प्रिपेयर की हुई है कि अगर आप मछली खाएं और अगर आप बीफ खाएं तो दोनों में आप अगर कंपैरिजन करें, सो व्हाट इज द कंपैरिजन, प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। नंबर 1, ये बात तो तय है कि प्रोटीन की सबसे अच्छी जो फॉर्म है दैट इज फिश, ट्रस्ट मी। मछली से बेहतर प्रोटीन आपको किसी और जगह से नहीं मिल किसी और जगह से नहीं मिल सकता, किसी कैप्सूल से नहीं मिल सकता। चिकन के बारे में हार्मोन्स सबको पता है। बाल भी तंग कर रहे हैं थोड़े से, सही हो गया। और तंग कर रहे थे, अच्छा बीफ के साथ ये होता है, हालांकि बीफ को अगर आप मटन से कंपेयर करें ना तो अक्सर लाइक नई रिसर्चेस जितनी भी है वो साबित करती हैं कि बीफ कैन बी लीन, उसको लीन किया जा सकता है, मटन को लीन नहीं किया जा सकता, उसमें से चर्बी फैट कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, मगर सैचुरेटेड फैट में हाई होता है बीफ, सैचुरेटेड फैट में हाई नहीं होती है फिश। न्यूज़ फीड भी हमने प्रिपेयर किया है, वो भी दिखाएंगे। और मैं तो आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम बीफ और मटन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो चिकन है ना, ये असल प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम क्योंकि मुर्गी, हम वैसे भी अगर हम कहें भी लोगों को कि बीफ खाएं, ऐसा नहीं है कि वो चिकन छोड़ के बीफ खाना शुरू हो जाएंगे। मकसद सिर्फ आपका ये कि आप बीफ और मटन जो जितना खाते हैं मेरे ख्याल से आपके लिए ठीक ही होगा, हम ज़्यादा खाते नहीं इस मुल्क में, लेकिन चिकन का जो हम अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं उसको कम करके अगर फिश को इंट्रोड्यूस किया जाए। और वाई चिकन से भी इसको कंपेयर करके बता देते हैं। बीफ में, चिकन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं मौजूद होते, फिश में होते हैं। नंबर 1, ठीक है। और चिकन में आपके वो हार्मोन्स वगैरह तो हैं ही, वो तो सबको पता ही है। बीफ से अगर खास तौर पे कंपेयर करें, बीफ में सोडियम बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, ठीक है। तो अगर आप फिश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बीफ की बजाय, तो सोडियम का इंटेक आपकी बॉडी में कम होगा, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि आप हार्ट अटैक से बचेंगे, दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। पोटेशियम जितना भी आप इंटेक करते हैं वो आपकी बॉडी में रहेगा। न्यूज़ फीड में हम बिल्कुल देखते हैं और यहाँ पर जल्दी से न्यूज़ फीड पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं मछली के। और यहाँ पे आयशा अपने प्रेजेंटेशन पे भी साथ साथ काम कर रही है। को भी पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं, रेड मीट के प्रोज। रेड मीट के प्रोज सबसे पहले मैंने आपको बताया, सोडियम बहुत सारा होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपका इससे हाई हो सकता है, इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये तो प्रो है ही है, जो हमने कहा था। और इस मौसम में तो कहते हैं मुफीद है भाई। हाँ बहुत फायदेमंद है आपके लिए। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है, खासतौर पे अगर आप इसको बेक करके खाएं। अच्छा, इसके अलावा फिश में कैलोरीज भी कम होती हैं, ठीक है। फिश इज सारे आपके न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस फिश रेकमेंड करते हैं। ओह यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे करते हैं बिल्कुल। फिश के सारे फायदे हम बता चुके हैं और फायदे देखते हैं। एंड मीट के भी फायदे हैं बिल्कुल। हाई विटामिन डी भी है और B2 भी। देखो, फिश उन चंद चीजों में से एक है खाने पीने की जिसमें विटामिन डी होता है। अंडे में होता है थोड़ी सी मिकदार में, फिश में होता है। हमेशा कहते हैं कि हमारी औरतों में, खवातीन में विटामिन डी की कमी है। ग़िज़ा से थोड़ी बहुत वो कमी पूरी हो सकती है, बाकी सनलाइट वगैरह से। सो फिश इज वन थिंग, ऑलमोस्ट हर किस्म की फिश में विटामिन डी मौजूद होता है। स्किन के साथ फिश का इस्तेमाल करना चाहिए। B2 से आपको बहुत एनर्जी भी मिलती है। हाँ, और अगर आप प्रोटीन देखें तो प्रोटीन बीफ में भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना फिश में होता है। तो वहाँ पे बीफ हारता नहीं है पहली बार। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेन्स B12। बिल्कुल, रेड मीट में जो है वो B12 है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। फिश का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? 2 मिनट में पक जाते हैं जल्दी से, फौरन। अभी जो मैंने ये निकाली है, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इवन अगर आप इसको बेक भी करें ना अनुषा, अगर आपका अवन प्री हीटेड है, इट जस्ट टेक्स एब्सोल्युटली ओनली 8 मिनट्स। 8 मिनट के अंदर इतना बड़ा पीस मछली का, लाइक इतना थिक तैयार हो जाता है। करने की जरूरत है। बिल्कुल को करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। कंटेन्स क्रिटीन। अच्छा, इसमें ये होता है कि रेड मीट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर इंस्टेंस कि वो आपको ज्यादा देर तक जो है वो एनर्जी देते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है। हाँ, ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, ज्यादा भूख नहीं लगती है, फुलफिलमेंट का एहसास होता है। सो दैट इज वन थिंग रियली गुड अबाउट रेड मीट। एंड ठीक है, फिश में वो नहीं होता, उसमें बाकी विटामिन होते हैं। विटामिन बी की एक फॉर्म फिश में होती है, दैट इज राइबोफ्लेविन। बट फिश में एक ऐसी चीज है जो बीफ में नहीं है, दैट इज कैल्शियम। फिश में थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम भी पाया जाता है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। ठीक है जी, आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं। रेड मीट कंटेन्स नियासिन। बिल्कुल, विटामिन B3, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। एंड अब लास्ट प्रो देखते हैं हमारी फिश का। अच्छा, 2 पोर्शंस अगर आप फिश 2 हफ्ते में 2 दफा कह सकते हैं अगर खा लें
तो हार्ट डिजीजेस से बहुत बिल्कुल, क्योंकि जब ब्लॉक नहीं होंगी तो बहुत सारी दिल की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आर्टरीज की रवा दवा सही यस सही रहेगी। आपको सोडियम बहुत सारा नहीं मिलेगा, आपको फैट बहुत सारा नहीं मिलेगा, सो दैट इज समथिंग रियली गुड अबाउट फिश। बट एक और चीज लास्ट में कि अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट से कहते भी हैं, मानते भी हैं कि फिश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले इफ यू आर एक्सपेक्टिंग तो अपने जो भी आपके डॉक्टर से जरूर पूछें, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी कैन बी बैड फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड फॉर यू, कैन बी बैड फॉर यू इन सर्कमस्टेंसेस। जबरदस्त, वेल डन। एंड हमारी मछली यहाँ पे तैयार हो गई है, डायनामाइट मछली। वो फॉर लग भी बहुत जबरदस्त रही है। और थोड़ा सा हम इसमें या तो पार्सली ऐड कर दें या आप इसमें जो दिल है सोया। प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है, प्रेजेंटेशन। ओह यस, दिस इज अ मस्ट। ये नहीं किया तो क्या किया? तो क्या किया? आगे ले चले? बिल्कुल आगे ले चलते हैं। सब कुछ तैयार तो है, आगे ले चलते हैं। बिजली के आने से पहले खा भी लेते हैं। ओह यस जी, यहाँ पे हमारी डायनामाइट फिश जो है वो तैयार हो गई। आयशा वेल डन, इट्स रियली नाइस। जल्दी अच्छा, यू नो आई कीप वंडरिंग, जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठती हूँ मैं हमेशा सोचने रहती हूँ कि हम रेस्टोरेंट्स में कितने पैसे देते हैं इन चीज़ों के लिए। अगर थोड़ी सी मेहनत घर में हो जाए और ये तमाम चीज़ें अपने बच्चों के लिए घर में ही तैयार कर दी जाएँ, मल्टीपल फ़ायदे इसके ये भी हो सकते हैं कि ये तो ये घर में बना है, आपका तेल अच्छा है, आपके हाथ साफ़ हैं, आपको पता है कितने का बनता है, आप एक बजट में ये काम कर सकते हैं और अपने बच्चों को वेरिएशन दें। रोज़ जब से हम इस घर में आए हमने कोई नई चीज़ बनाई है, सोचा अगर हम रोज़ एक चार्ट बना लेते तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत वेरिएशन है अपने डाइट में। बहुत वेरिएशन, घूम फिर के फिर भी वही चिकन का सालन खा रहे होते हैं क्योंकि हमें पसंद है, या वो अंडा पराठा खा। अच्छा, और एक और चीज़ कि सी फूड में खास तौर पे अनुषे, जब हम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके सी फूड खाते हैं हमें नहीं पता वो कितना फ्रेश है, ठीक है। अगर वो काफ़ी अच्छी तरह बना हुआ है, ज़्यादा फ्रेश नहीं है तो भी खा लेंगे। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, बाहर जाके अगर आपने फॉर इंस्टेंस क्रिस्पी बर्गर खाना है खा लें, ठीक है, लेकिन फिश, प्रॉन्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो सी फूड वाली चीज़ें हैं जिसमें सैल्मोनेला के बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस है, बीमार होने के चांसेस है, वो कोशिश करें खुद जाएं, ताज़ा सी फूड खरीदे, घर पे खाएं, सस्ता भी पड़ेगा और आप बीमार भी नहीं होंगे। आई वुड एग्री। एक्चुअली मेरा वजन तभी कंट्रोल में एक हद तक आया था जब मैंने बाहर खाना छोड़ दिया था। मैं रोटी चावल तो छोड़ नहीं पाई थी लेकिन बाहर खाना छोड़ दिया था, उससे काफ़ी फर्क पड़ा था। बिल्कुल सिर्फ वजन पे नहीं, आपकी ओवरऑल सेहत पे बात कि घर में जो आपका दाल चावल या बस तो फिर ठीक है ना, आज पका के खिलाए ना मुझे तो बनाओ ना वो लौकी का रायता मछली के साथ खाना है। मछली के साथ खाऊंगी। अभी ये समझ में नहीं आती है, आप लोग मेरे ऊपर ही क्यों आ जाते हैं? मैं आपकी बातें कर रही हूँ, मैं कुछ बना के लाती नहीं। मैं क्यों नहीं बना के लेकर आती? एंड वेलकम बैक। और मैं और आयशा जो है उसकी फिश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि आप लोग उसको थोड़ा सा देख सकें। अनुषा तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह सबसे मिलना, स्माइल करना, बातें करना, मेरा मूड तब ज़्यादा अच्छा होता है जब मुझे लगता है आज मैं अच्छी लग रही हूँ। वेरी ट्रू है ना, वेरी ट्रू। कहते हैं कि जब आप अच्छे लगते हैं तो आप अच्छा फील भी करते हैं और जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अच्छा लगते हैं। तो इट्स अ साइकिल। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बेशक अच्छे ना लग रहे हो, कहें कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा आपको बेटर ज़रूर लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो डिनायल में ज़रूर होते हैं कि नहीं ठीक है मेरे बाल बस ऐसी सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो अगर आपका ये बिलीफ है कि नहीं अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, होगा क्या कि जब आप फॉर इंस्टेंस दांत सही से ब्रश नहीं करेंगे, कपड़े सही से प्रेस नहीं करेंगे, आपके पास स्मेल आएगी। स्मेल ना भी आए तो कोई बहुत अच्छी स्मेल नहीं आ रही। फॉर इंस्टेंस आप कहीं एंटर हुए, किसी इंसान ने आपको देखा और जिसको हम कहते हैं ना कि लिफ्ट नहीं कराया, यानी कि आपसे ज़्यादा बात नहीं की, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका वो एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा। सो अच्छे लगने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अपने आप पे बहुत सारे पैसे खर्च करें। अच्छे लगने का मतलब ये है कि जिसमें आप अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, शीशे में देखते हैं अपने आप को अच्छा लगता है, वो करें और फिर देखें कि लोग भी आपसे कैसा बिहेव करते हैं। देखिए अच्छा लगना भी हम सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। ओफ बाजी, इसकी बैटरी चार्ज करा दे, रिंगटोन कम दे रही है। वैसे ये उठता तो आपको तब भी पड़ेगा। कुछ भी करूं लेकिन फिर भी आवाज़ तो कम है ना। आने वाला ये सोचे कि बाबा है नहीं है, हम सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कौन यहाँ पे आने वाला है आज अगर अच्छा देखने की। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ये कौन है? फातिमा साहब है। How are you, Fatima? I'm good. How are you? Very well, thank you. How are you? I'm good. Please have a seat. How is everybody? Good. Very good. It's so chirpy early in the morning. Yes.
That's really nice. Well, फातिमा से जल्दी से पहले ऑडियंस से तारुफ करा देती हूँ। फातिमा मलिक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। FZM बुटीक फिटनेस एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है इन्होंने और फिट बनाया है। वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना जो हरीम फारूक एंड सनम बिल्कुल सही है। सनम के साथ साथ मेरे पास यहाँ और दो नाम भी है, नताशा दिखानी। Yes. Beautiful. The amazing Natasha. Fantastic. Well, welcome to our house. Thank and tell you us so a little much. something, Fatma. अब माशाल्लाह, you know, बहुत पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हो गया that I want to be fit, I want to be thin. हम भी एक मछली को हाथ लगाया हमने। एक खाइए शेयर करके। ठीक है। लेकिन क्योंकि साल जब शुरू होता है, everybody is really pumped. Yeah, 2018 will be my year. I'm going to be 41 kilos. 41 kilos होने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फिट की बात कर रहे हैं और अच्छे लगने की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर सबके कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होते हैं। तो ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा हम जज्बे से शुरू करते हैं। And by the middle of Jan, it's all gone. हाँ, so Yeah. what's this useless motivation around this time of the Well, year? I think any sort of motivation is good motivation. You know, it at least gets people moving and pumped about starting something and doing something. हाँ, अभी मैं उर्दू में बोलती हूँ। मैं कह रही हूँ कि जज्बा बहुत अच्छी चीज़ होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, न्यू ईयर के, कि आपको कुछ करना है, आपको फिट होना है, आपको अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल सही है। मगर that should not be linked to any time of the year. Like I personally do not believe in New Year's resolutions बिल्कुल सही है। because I feel like for a lot of people they're just valid for the beginning of the year. बिल्कुल सही। So I think ये जो fitness है, ये health है, ये एक craze बन गया है, एक fad बन गया है, एक obsession बन गया है, जो कि इसको एक lifestyle होना चाहिए। True. ठीक है? Absolutely true. जैसे आप सुबह उठते हैं, आप सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते मैं हैं। तो 8-10 पराठे आराम से खा जाती हूँ। लेकिन मैं तो अभी मैंने कम कर दिया 8-10 पराठे ना, वरना आपको देख के लगता तो नहीं है बिजली कि आप 8-10 पराठे खाती हैं। देखा आप दोनों ने, हमेशा ये दोनों मेरे पीछे लेकिन पड़े असलियत हमें पता है, एक दफ़ा बेहोश हो गई थी, हम नहीं उठाते थे। बिल्कुल खा के। आप दोनों ने उठाए थे या क्रेन बुलाई थी? लेकिन मुझे बताओ फातिमा कि यू नो लोग जो हैं वो चलो जज्बे से शुरू करते हैं, जज्बा होना चाहिए, लेकिन हाफ वे थ्रू देयर गोल्स वो कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाती है। मेरा ये मसला है। बिल्कुल। और क्योंकि मैं ज़्यादा, मुझे लगता है मेरा वेट नहीं है, तो थोड़ा कम करना है तो मोटिवेशन मज़ीद कम होती है। अगर ज़्यादा होता है तो पीपल आर वेरी लाइक ठीक है मैंने 15 किलो कम करना है, 20 किलो मिनिमम। बट अगर 1-2 किलो का सवाल होता है तो आई थिंक यू ऑलवेज हैंगिंग इन दैट बैलेंस। तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें? बिल्कुल सही है आपकी बात। देखिए कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी है जो आप इंजॉय करते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल बिजली, अगर आपको जिम ज्वाइन करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप अपने क्यों पैसे वेस्ट कर रही हैं? आप गाने लगाएं और 1 घंटा घर पे डांस करें। You know, that looks like something you would enjoy. Exercise shouldn't be a मुसीबत। ये नहीं होना चाहिए कि oh my God, I have to go to exercise, I'm so depressed. ऐसा नहीं होना चाहिए। That means it's true that some people say मुझे जिम पसंद है, some people say मुझे क्रिकेट पसंद है, some people say मुझे योगा पसंद है। तो किसी ना किसी का अपना एक जो आपका इंटरेस्ट होता है, जिस तरह आपके प्रोफेशन में इफ यू वांट टू डू वेल, आप वो प्रोफेशन करें जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। विद एक्सरसाइज, इफ यू हेट क्रॉसफिट, don't sign up for a CrossFit class. Go do Zumba instead. Zumba, aerobics करें, something And if musical. you're introducing yourself to the world of fitness, तो मैं ज़रूर ये recommend करूँगी कि मेरी तरह हर चीज़ कर लें। एक क्लास सबकी लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। For example, जी। बाकी हमारे पंजाब में ना औरतें देखिए किसी दुबली पतली मतलब होती हैं। हाँ जी, मैं भी पंजाबी हूँ, बहुत खूबसूरत होती है। हाय देखा ये होता है, लग गई लखनऊ की और पंजाब की। अच्छा खैर बाजी, वो देखे सुबह उठ के गाय भैंसों का चारा काटती हैं, फिर उनका खाना पीना करती हैं, फिर नाश्ता बनाती हैं, पूरे कार का बच्चों का ख्याल करती हैं, इसलिए वो फिट होती हैं। हमारे यहाँ की ख़वातीन है ना, सुबह देर से उठती है, उसके बाद हम लोगों को रख के ना काम करवाती है, सारे काम। मैं तो इतनी कमजोर हो गई, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अब मुझे ये करना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिव होना कितना जरूरी है। ये आप बताएं क्या है, ये बात सच है क्या गलत है? मैं सही कह रही हूं? आपकी बात बिल्कुल सही है। लाइक फॉर एग्जांपल जो पोछा लगाना होता है, इट्स लाइक यू हैव टू सिट इन अ स्क्वाट एंड डू द पोछा. Right, that in itself is around 300 calories if you do it for an hour. It's a workout. कल से बिजली की जरूरत नहीं है। Like नौकरी खुद ही तुमने ज़ाया करा। नहीं, बिजली के सवाल से एक अच्छा सवाल मुझे ज़रूर आया है कि ये ज़रूर है कि आप अपने एक्टिव रहें, आप काम ज़रूर करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आप ज़रूर 20 मिनट 25 मिनट स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के लिए निकालें, क्योंकि हम लोगों को बहुत लगता है कि हम बच्चों के पीछे भागते हैं तो घर साफ कर रहे होते हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है। दैट्स नॉट ट्रू।
Well, it's not necessarily true, but it can also be true. Like, for example, if you're cleaning your whole house single-handedly, you're doing everything, then of course, you know, that is some sort of activity. You can't discredit it completely. Another thing that we do, I think we're very hard on ourselves, especially a lot of my clients. मेरी जो ना इंग्लिश मीरा से भी पढ़ी आए हैं। बोलेंगे। आई मेरा भाई। मैं जरा वो इनको दौड़े अच्छा जी हाँ ओके उर्दू we do a lot of हम अपने आप को बहुत वैसे स्ट्रेस में डालते हैं हाँ exactly और आप सही कह रही हैं क्योंकि मैं आयशा हम सब कह रहे होते हैं ये और लोग हमें देखते कहते हैं क्या जरूरत है exactly देखिए perfection does not exist right so for example अब मेरे पास बहुत सारी clients हैं some of them are obsessed with exercise especially young girls and that's also a sickness अब वो मेरे पास आती हैं वो 1 घंटा एक्सरसाइज करती हैं फिर वो किसी और क्लास पे जाके 1 घंटा करती हैं फिर घर जाके मैं ये नहीं खा सकती मैं वो नहीं खा सकती मैं नहीं खा सकती and then eventually क्या होता है उनके 10 किलो कम होते हैं in 1 month and I keep on telling them कि this is not the way और 1 महीने के बाद उनका जब वो होता है कि जब क्रैश आता है they gain 20 kilos so it has to be sustainable exactly so what do you see कि इतने पूरे टाइम में कौन से वो लोग हैं आपके पास जो कि कंसिस्टेंटली आते रहते हैं वो कितनी टाइम एक्सरसाइज करते हैं सो दैट हमें ये पता चल जाए कि अच्छा ह्यूमनली पॉसिबल ये है कि एक दिन में अगर आप इतनी एक्सरसाइज करें तो चांसेस हैं कि आप इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे आई थिंक समथिंग दैट इज सस्टेनेबल if you're talking workout like एक ऐसा workout जिसमें आपकी हालत खराब हो मिनिमम हफ्ते में 3 दिन तो करें 4 दिन 3 times 3 days a week करें at least and I think again जो अच्छी बात फातिमा ने की थी वो ये कि आपका लाइफस्टाइल है जो हमने भी बहुत कहा है क्योंकि यूजुअली हम सबका ये मसला है कि मेरी शादी में 1 महीना बाकी है मेरी ग्रेजुएशन में 2 महीने बाकी हैं आई एम गोइंग टू कोई मिरेकल हो जाए ग्रीस इन द समर तो मैं ये कर लेती हूँ बट कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी को फिट रखना और बात भी बहुत जरूरी है ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आते हैं फिर ये बात सुनते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक मैं हूँ मछली थोड़ी सी चाय ड्रग स्टोर talking about goals I really want to say something. वेलकम बैक फातिमा मलिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं अगर आप इनको ढूंढना चाहें ऑनलाइन FZM बुटीक फिटनेस जहाँ पे वो आपको कस्टमाइज भी अपने प्लान्स बना के देते हैं एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज टेलर्ड कस्टमाइज्ड मेड फॉर यू बिकॉज लोग डिफरेंट होते हैं उनकी बॉडीज डिफरेंट होती हैं उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं जो आपके लिए वर्क करेगा वो मेरे लिए नहीं करेगा और जो मेरे लिए वर्क करेगा वो अनुषा के लिए नहीं वर्क करेगा आर्म्स पे काम करना है मुझे अपनी टांगों पे काम करना है किसी को अपने बैक को सही करना है तो बिल्कुल वो भी बट उससे ज़्यादा ये कि आपकी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी टाइप आपका इंटरनल मेकअप ठीक है वो सब अलग है तो वो सब असेस करके मुझे प्लान बनाना है डाइट भी देते हो साथ बिल्कुल जो आपको सूट करता है आपकी बॉडी को कस्टमाइज्ड बन जाती है अच्छा फातिमा ये बताएं कि हमारे कल्चर में हम कितनी भी इस बारे में बात करें लेकिन रेगुलर पार्ट हम नहीं बना सकते किसी जिम जाने को बहुत सारे लोग नहीं बना सकते सो इफ समबडी हैज टू लूज सम वेट फॉर इंस्टेंस अगर उनको सिर्फ 10 kgs कम करना है तो उनके माइंड में क्या फॉर इंस्टेंस सिर्फ 10 kgs कम करना है तो कितने महीने तक आपके पास आके उनको एक रेगुलर रूटीन रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर बेशक अगर वो ना भी आए घर पे कोई एक्सरसाइज कर ले दैट्स ओके अच्छा अगेन दैट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द पर्सन और उनकी मेटाबॉलिज्म उनकी एज उनकी मेडिकल हिस्ट्री उनकी फिटनेस हिस्ट्री एज वेल 10 kg sounds like a lot, but it's not a lot. I've had girls who've lost it in a month and maintained it and lost it the right way. And then I've had women who've lost it over 5 months and maintained it and they're in fabulous shape. But I think what's really, really important, और मैं break से पहले यही बोलने वाली थी कि जो आपके गोल्स हैं अगर वो सिर्फ एस्थेटिक हैं अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको बेहतर लगना है दैट्स नॉट इनफ ये पहली चीज ही एक गलत वैल्यू है हमारे अंदर कि मैं पतली दुबली लगूं गोरी लगूं ये है हमारे इश्यूज बस वेट मेरा कम हो जाए जैसे अक्सर अनुषा भी ये बात बता रही होती है कि जब अनुषा कोई कार्डियो करती है कोई भी एक्सरसाइज करती है और जब मसल्स फॉर इंस्टेंस बिल्ट होते हैं और आपका वजन या तो उतना ही रहता है हल्का सा बढ़ा हुआ फील होता है दैट यू आर लाइक मुझे तो वजन कम करना था बट एक्चुअली दिस इज गुड फॉर यू पीपल आर लाइक यू लुकिंग गुड बट आई वाज लाइक 1 kg कम नहीं हुआ 1 kg कम नहीं हुआ यू नो जी बिल्कुल साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इशू है बिल्कुल बट मोर देन लुकिंग गुड आई थिंक इट्स अबाउट फीलिंग गुड एंड यू नो फीलिंग गुड आई नो इट साउंड्स क्लीशे सब ये कहते हैं यू हैव टू फील गुड फ्रॉम द इनसाइड आउट बट ऑनेस्टली अगर आप फिटनेस में वो चीज़ें करें जो आपको अंदर से खुश करती हैं जैसे लिफ्टिंग वेट्स मेक्स मी हैप्पी पिलाटेस मेक्स मी हैप्पी तो आई विल डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मुझे खुशी मिलती है वो करके as far as eating is concerned I've never dieted I don't believe in dieting because diet is an ugly word
So अच्छा ठीक है, you don't diet but you eat healthy. Eat healthy और देखिए for example I love chocolate. अगर मैंने रोज एक पीस ऑफ चॉकलेट खा लिया तो ये क्या गुनाह कर लिया मैंने, तो उससे 20 kg नहीं बढ़ेंगे यार, कम ऑन। मगर अगर मैं एक महीने तक चॉकलेट नहीं खाऊंगी then I'll go and I'll have the whole bloody cake. True that. और प्रॉब्लम वो है, that is the problem. अच्छा, अपनी फेवरेट चीजों से अपने आप को डिप्राइव नहीं करेंगे, बात हम हमेशा बोलते हैं। जैसे कि मैं अपने पराठा खाऊंगी। हाँ आप खाएंगी and you can have it every day but you know आपको टाइमिंग्स थोड़ा सा वर्कआउट फिर रहे कि ठीक है डिनर के बजाय लंच पे वो पराठा खा लें छोटा एक, अपनी वो अर्ज पूरी कर लें बिरयानी की। अगर बिल्कुल, और अगर आपने एक चमचा बिरयानी का और 2 चमचा और इवन हाफ अ प्लेट यू हैव इट एवरी सेकंड डे, आपके दिमाग में आपको क्रेविंग नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम नॉर्मल। इसका मतलब है मॉडरेशन की जो हम बात करते हैं, मेयाना रवि जो हम हर चीज़ में कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अपने बैलेंस में सही होती है। अच्छा फातिमा, एक और बात बताओ कि हमारे यहाँ अब स्टैंडर्ड ये सेट हो गया है कि जब तक आप 0 साइज पिक्चर परफेक्ट आपकी बॉडी इमेज नहीं होगी तब तक आप अच्छे नहीं लगेंगे। ये मैं और अनुषा भी अक्सर बात कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस बॉडी इमेज अंडरवेट लड़की मेरे साथ खड़ी है तो डेफिनेटली वो पिक्चर में ज़्यादा अच्छी लगेगी एज कम्पेयर टू समबडी जो अपने BMI के अकॉर्डिंगली बिल्कुल अपने परफेक्ट वेट में है। सो इससे हाउ टू कम्बैट दिस? I think the right way to combat it is here. Now ask yourself. वो ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि वो ज़्यादा पतली है. But there are people who think like that. But think about yourself. Do you really want to value yourself simply based on the way you look? Aren't you so much more than that? ये भी सही है. You're a whole human being. You're good at so many things. I'm sure अगर 3 चीज़ें आपको अपने बारे में बुरी लगती हैं तो 10 चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं. Societal pressures भी हैं. जो बुरी लगती हैं work on improving those, but if you focus on those and आप उनके बारे में ही सोचेंगे they will get worse over time. And ये मैं बताना चाहूँगी कि बहुत जिन लड़कियों को मैंने पतला दुबला देखा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उनको बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं, वो वीकनेस का बहुत शिकार होते हैं। बिल्कुल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और मैं ऑब्वियसली मजाक तो नहीं उड़ा रही, लेकिन मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि दिस इज़ बिकॉज यू आर नॉट फिट। So being thin and being fit, so mashallah, you know, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है. So when you see somebody who's actually healthy, happy, yeah, happy, then that really helps because you see a lot of thin girls, but they're not exactly healthy. And then you're like, कुछ गलत हुआ है, and they still deprive themselves. And then there's the thing कि आजकल, especially West में, it's not about fat or thin anymore. It's about fit and being healthy. Right? Pakistan is always 5 to 10 years behind the international scene. So eventually we are catching up. अब बहुत emphasis आया. Everyone wants to have abs. Everybody wants to have nice toned arms. But you can't get those from starving. You have to work out. You have to be fit. And then that shows in your lifestyle. अच्छा मुझे बताओ कि अगर मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, is there a way to increase your metabolism? Because ये आयशा में बात कर रहे थे कि एक ज़माने में because somebody was like मेरा तो मेटाबॉलिज्म इतना है, मैं खाते रहती हूँ, मुझे नहीं है. तो किसी तरीके if I work out regularly, will my body get into the habit of burning fat faster as well, or no? Yes. Okay, good. So there are different ways to increase your metabolism. 2-3 तरीके हैं जिनसे metabolism becomes better. एक तो getting to the workout, कुछ sort of exercise like हफ्ते में 3 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा, whatever. Then another way which is really really easy जो हम सब कर सकते हैं, सुबह उठते ही 3 से 4 ग्लास पानी की, and that makes your metabolism room faster. temperature हो, room temperature, not ठंडा, not नहीं, that's a myth. That's a myth. It doesn't matter चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे उसमें शहद हो या नींबू हो, that's all a myth. दालचीनी 2 चम्मच? शहद तो yes, अच्छा, definitely. तो ये जी हमारे commercials drop हो रहे हैं, but I'm in shock right now. I think we should go to a break. All you need is water. What do you mean? What about all this? फातिमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एंड आई एम गोना साइन अप फॉर हर पिलाटीज क्लासेस जो होती हैं, क्योंकि मैं पता कर रही थी कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ होती है, मैं कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगी. एंड यू नो माशाल्लाह फातिमा ऑफर्स ऑल दीज अमेजिंग फिटनेस क्लासेस जहाँ पे आप जाकर उनको देख भी सकते हैं. ऑनलाइन तो ज़रूर चेक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इस कॉन्वर्सेशन को स्टेयर करते हैं टूवर्ड्स समथिंग दैट इज़ अ लिटिल मीनिंगफुल, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा चाहते हैं कि एक मैसेज ज़रूर दें
कहना बहुत आसान है कि आप फिक्र ना करें, बी हैप्पी विथ व्हाट यू लुकिंग, बी हेल्दी, बी फिट, बिल्कुल अपने वेट को कंट्रोल में रखें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इंकरेज करें कि आप पतले दुबले हो जाएं। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, हमने ये भी आप लोगों को बहुत बताया है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वेट अगर गेन हो जाए तो आपकी हड्डियों पे, आपके कोलेस्ट्रॉल पे, बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी ऑफ पे, लाइफ मोटापे से बहुत, ओबेसिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। फातिमा मुझे ये बताओ कि बॉडी इमेज और जो सोसाइटल एक बार फिर पाकिस्तान में प्रेशर है जो हम अपने ऊपर डालते हैं कि मुझे इतना लगना है, इस तरीके से लगना है, इसके नुकसानात क्या होते हैं इन द लॉन्गर रन इफ़ यू कीप ऑब्सेस्ड विद? देखिए इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इफ़ यू ऑब्सेस्ड ओवर इट, राइट, in the long term it leads to psychological disorders, right? Like for example एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं body dysmorphia, and a lot of I feel like girls who I know, my friends even, they have it, कि आप actually होते तो पतले हैं और आप जो भी है, you whatever, you see yourself as a lot bigger than you are. So what you see, जो आपको शीशे में नज़र आ रहा होता है, वो reality नहीं होती. And this is something that I also went through when I was a teenager. So I can relate with women कि when they're skinny they come in like they literally size 0, anorexia की तरफ वो जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं oh my god I'm obese, right? But उस वक्त आप ये नहीं कह सकते उनको कि क्या कह रही हो, तुम तो इतनी पतली हो. You need to actually sit them down and you need to talk to them. You need to change it here because until आप ये सही नहीं करेंगे वो कभी खुश नहीं होंगे. वो they'll be like below 0, double 0, मगर उनको फिर भी ये लगेगा कि वो बहुत मोटे हैं. तो इट्स अ मेंटल सिकनेस, इट्स एक्चुअली अ डिसऑर्डर. बट हमारे यहाँ आपको थेरेपी की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. मुझे बताओ कि लिफ्टिंग वेट्स का भी एक मिसकंसेप्शन है कि इफ़ यू लिफ्ट वेट्स यू विल गेन वेट. एंड एक और जिम का मिसकंसेप्शन ये होता है कि 6-7 महीना आप जिम करेंगे लेकिन जब आप छोड़ देंगे यू बिकम ट्वाइस योर साइज. तो बहुत डर के मारे लोग कभी वर्कआउट शुरू ही नहीं करते बिकॉज दे लाइक अगर करेंगे तो फिर अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? ओके, नंबर 1, एक तो जो वेट लिफ्टिंग से आप कह रहे हैं, आई लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट्स, राइट? आई एम अ क्रॉसफिट ट्रेनर, so and I love power lifting and Olympic lifting, so I do like heavy weight lifting. But I'll tell you this कि as women हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स नहीं हैं जो कि हम मस्कुलर हो जाएं या बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं. हमारे पास टेस्टोस्टेरोन इस लेवल का है ही नहीं unless we take steroids to become big, and that's what female bodybuilders do abroad, right? उनको देख के हमारी औरतें सोचती हैं कि हाय अल्लाह हम बल्की हो जाएंगे. Impossible. The only thing that's actually going to make you bulky is eating 20 cupcakes every day. There you go. Yeah? अच्छा, ईटिंग की बात की बिल्कुल गुंजाइश है कि आप वो एक पराठा खा सकें या आधा प्लेट बिरयानी खा सकें. But moderation, यार. Moderation बिल्कुल. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि अगर मैंने लंच में बिरयानी खा ली, ठीक है, बड़ी खुश हुई, आई हैव गॉटन माय डेज डोज ऑफ व्हाट आई थॉट आई डिजर्व्ड, लेकिन अगर उसको हम रात में थोड़ा सा एक सैलेड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लें या एक हल्का फुल्का कुछ खा पी के, कहने का मकसद ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर डाइट इन द वे यू लुक? ओके, आई थिंक डाइट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. लोग कहते हैं कि इट्स 80% इज डाइट एंड 20% इज एक्सरसाइज, बट आई फील and I say that it's actually 60-40, where 60% is your diet and 40% is exercise, because exercise जब आप करते हैं, the way your body uses the food and metabolizes it, it's very different. इसलिए फातिमा के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको कस्टमाइज देंगे कि ठीक है नुशरत, तुम इतना काम करती हो दिन में तो तुम्हारा इतना बर्न हो जाता है. कोई घर पे काम कर रहा है तो उनका इतना बर्न होता है. कोई अगर डेस्क पे बैठा हुआ है पूरी सुबह से रात तक तो आप उसके मुताबिक पूरा सीन अलग हो जाता है. बिल्कुल. बट फॉर एग्जाम्पल डाइट देखें इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो भी आपको आई थिंक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए माइंड बॉडी कि आपका पेट कब भर गया. जो कि आई थिंक ट्रू दैट यू से कि अगर कम कम खाते रहें तो इवेंचुअली पेट थोड़ा छोटा हो जाता है एंड फिर कम खाने से पेट भर जाता है. देखिए यू कैन श्रिंक द साइज ऑफ योर स्टमक. That's again a myth, but most important is intuitive eating, and I'd like to explain what this is. Explain because we need to get to our maths also right after. So जब एक बच्चा पैदा होता है, you know how our parents, mothers उसको force feed करते हैं, उसको ज़्यादा खिलाते हैं, वो रोता है जब उसका पेट भर गया होता है, right? So that is actually intuitive eating. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बिकॉज स्पेशली इन आवर कल्चर इतना एम्फेसिस है खाने में पीने पे, हम फोर्स करके बच्चों को खिलाते हैं कि बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता, दे नॉट इन ट्यून विद देयर स्टमक, उनका पेट जरूरत से ज़्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है. एक बोल खा लिया, इट्स गुड फॉर देम. You need to connect your mind with your stomach, so you need to know when you're full. And that's how, for example, that's why they say eat slowly, because
Yeah. You know, एक तो chew करके खाएं, you as it is eat less, and they say that there's some importance in eating your food properly. Yeah. That you're full. You're full. We're going to move on to some exercises right over here. Sure. मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमें बताएं, सिखाएं कि ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं if you don't have access to you. अगर हाँ छोटे शहरों में हैं औरतें हैं जो घर पे ही होती हैं लेकिन they want to at least start a little bit of exercise 15-20 मिनट दिन में. Sure, absolutely. So let's proceed to the mat. We're going to have to take our shoes off. I will take my shoes off. Don't stare at my feet. आप चले जाए मैट पे, मैं आती हूँ पीछे पीछे और हम जरा टेढ़ा जाओ. बिजली आप जो है ना देख लें बस करना क्या है. ठीक है. मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है. बिल्कुल देख लेते हैं. There you go. All right. All right. Lovely. Done. Okay, so Anushe, आप मेरे साथ करेंगी? मैं आ जाती हूँ. जबरदस्त. ठीक है. Okay, so a little bit about what we're doing. Right. So guys, today we're going to do a simple Pilates mat workout. Pilates mat workout हो रहा है यहाँ पे इस वक्त. What is Pilates? Pilates is a unique system of exercise that develops uniformity in the body and it strengthens all your muscles. Amazing. Yeah, ठीक है जी. exactly. सारे muscles के लिए काम हो जाएगा ये तो. It works on strength, it works on flexibility, and it develops very long, lean bodies. It came about after the Second World War. ठीक है. And ये शुरू हुआ था to rehabilitate, to strengthen जो soldiers war में थे. थके हारे. Exactly. हाँ, उनकी जो injuries थी, उनको prevent करने के लिए ये start हुआ था to strengthen them. That's where it started. और but ये now, बड़ा ज़रूरी होता है. एक बार फिर वो लड़कियाँ जो already उनका लगता है कि weight control में और लेकिन weak होती हैं, strength की ज़रूरत होती है. strength करने के लिए Pilates is key and now it's the it thing because all the celebrities, all the actors are doing it. ठीक है. All right, perfect. So the first thing you're going to do, inhale up, take your arms up. Exhale, I want you to dive down as if you're diving over a beach ball and walk your hands along the edge of the mat. ठीक है. And come into a plank. So your arms are going to be हाथ बिल्कुल directly shoulders के नीचे, थोड़ा सा खोलें. ठीक है. Body बेचारी अनुषे. I know मेरे कपड़े they're not right for this. Body in one straight line and that looks good. And we're just going to hold that for 3 breaths. Neck in line with spine. Breathe. Engage. So सांस लेना बहुत important है. That's how you focus your attention on the working muscles. I'm done. Focus. I'm like all right, and come down onto all fours. How important is it to also realize that do as much as you can do the first time you're doing? So ये भी एक misconception तो नहीं है? You don't overdo it. देखिए, if you're working out with a trainer, or even for example your own body will tell you अगर आप overdo कर रहे हैं, like when you get tired your muscles start shaking. You know, if there's any pain जो कि is not soreness, एक बुरा pain, of course stop immediately and build it up. अब first day मैं आपको 2 घंटे की class तो नहीं कराऊंगी, and the exercises I'll make you do will be fairly basic. All right, great. Now I want you to turn over and lie on your back. So I'll just turn the mat, or is it okay? Now we'll do it like this. So just turn over and lie on your back. My clothes are really coming in the way of my beads. Do you want me to just demonstrate? Yeah, please. All right. Maybe I can sit and watch. Yeah, you can sit and watch, and then you can watch the video later and do it at home. And then, all right, guys. So we're going to lie on our back. हम कमर पे लेटे, हमारे जो legs हैं, they are hip width apart. I'm going to take my hands above my head, and I'm going to exhale, and I'm going to come up, getting my upper shoulders off the mat. जब हम crunches भी करते हैं, we really want to lift from the upper abdominals as opposed to just the neck, right? So exhale, lift up. कि हम अपने neck को ज़्यादा exercise दे रहे होते हैं और यहाँ पे कोई pressure नहीं आता. You want to use the abdominals. ठीक है. ठीक है. From here, I want everybody to hold this, and then we're going to inhale for 5 breaths and exhale for 5. So, wow. सारी आपकी जो पेट की muscles हैं engage हुए हैं. Yeah, this really works the core. So it's amazing for the core. ठीक है. So we go back down. Do you want to try it with me once? I will. I'll later. अच्छा, second set पे जो आप लोग घर पे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ you come up, you exhale, you bring one leg up, you bring the other leg up. या तो यही रहे, you're going to exhale for 5, inhale for 5, or if you can, extend both legs straight out and hold. Hold. ठीक है. And this breathing is important. Yeah, it's very important because breathing is what powers your movement, right?
and that's your 100. That's the classic Pilates series. Well done. It's what we start the Pilates classes with. And now we're going to do some simple. मैं बोल दे ताकि मैं भी समझ लूँ. आप अब मेरे साथ साइड लेग सीरीज करेंगे. ठीक है जी. आ जाओ बिजली. आ जाए बिजली. चले करके शुरू करते हैं. अच्छा सबसे पहले आप मेरे साथ मैट पे आए. आ जाए. आप करें. मैं करूँ. अच्छा चले आप देखें. और फिर मुझे बताएं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं. हाँ ठीक है. Okay. ठीक है. Alright guys, so bring your body in one straight line. So मैट के साथ अपनी बॉडी बिल्कुल सीधी करें. फिर लेग्स थोड़े से उठाएं. फॉरवर्ड लाएं. यहाँ आपका जो एल्बो है आपके शोल्डर के नीचे होगा. आपकी नीचे की बॉडी उठी हुई होगी, ऐसे नहीं होगी. लेटना नहीं है आपने. ये नहीं करना है. थोड़ी सी अलर्ट. ओके. अलर्ट. एंगेज जिसे कहते हैं. एंगेज. ऑलराइट. लिफ्ट योर बॉडी अप. दूसरा हाथ आप यहाँ रखें ताकि आप बैलेंस कर सकें. ये नहीं हो रहा हो. ठीक है. और नीचे वाला पाँव मेरा बिल्कुल फ्लैट है, फ्लेक्स्ड है. टॉप फुट आई एम गोना पॉइंट इट अप, फ्लेक्स इट डाउन. इनहेल, डाउन, अप, डाउन. अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत सिंपल है. और ये पैर जो है वो ढीला नहीं है. ये नहीं कर रही. हाँ ये नहीं है. इट्स बिल्कुल एक. This is what people usually do and I'm just like, what are you doing? Technique is very important. Control is key. नहीं कंट्रोल से नहीं करें. Of course. ये कितनी दफा करेंगे फातिमा? देखिए सही से करें, कंट्रोल से करें. 10 दफा is more than. एक साइड पे 10 दफा, फिर दूसरी साइड पे 10 दफा. बिल्कुल. ठीक है. Then another one that's really my favorite is the bicycle. So आप bend करके लेग आगे लाएं, पीछे लेके जाएं, सर्कल बनाएं. Forward, back. ठीक है. And then you can change the direction. इससे what is this going to help again? अच्छा देखिए what is this going to help? एक तो आपके legs, your butt, which is really important for the ladies. बिजली, it's your favorite exercise. And then of course आपका stomach, आपके abs, because आप यहाँ पर side पे you're kind of in a partial side plank. You can always also lift up in side plank. That's a lot of strength. So you want to use your entire body for your arms as well, because you're supporting your entire body weight. पूरी body engage हुई है. जी. हर पिलाटेस का यही फायदा है कि हर एक्सरसाइज में आपका हर मसल इस्तेमाल होता है, हर चीज़ एंगेज रहती है. अगर मैं यही एक्सरसाइज ऐसे करके करूं तो वो एक्सरसाइज अलग हो गई. फायदा नहीं है. अच्छा, one last question. Absolutely. The amount of time we have. Firstly, thank you so much for coming and showing us whatever that went, जो हमने अभी आपको दिखाया वो करना तो ज़रूरी है. But you think we can follow online videos? Do you recommend this? Because बहुत सारी हमारी जो ladies होती हैं जो अपने घरों में होती हैं, क्योंकि टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी था. फातिमा तुम ये जो कह रही हो कि तुम अगर उल्टा सीखो, आइडियली आप अपने इंस्ट्रक्टर के पास जाएं. But not everybody वो मॉनिटर कर सके. Afford a personal trainer. बिल्कुल. देखिए आई थिंक कि आजकल इतनी जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं. सो स्टार्ट, आई मीन यू कैन डू यूट्यूब वीडियोस बट प्रॉपर प्रोग्रेशन. अगर आपको पिलाटेस करना है तो पिलाटेस लेवल 1 सिंपल बिगनर देखें. जो हमारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिगनर देखना है या फॉर इंटरमीडिएट और या एडवांस पे जाना है. बिकॉज दे जस्ट थिंक कि बिगनर में उनको लगेगा ये कुछ हो नहीं. हाँ. ये क्या फायदा है. मैंने ये किया हुआ है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ही आपका. जी हाय, आपने मुझे क्या सिखाया, मेरा बराबर वालों की दीवार ही तोड़ दी. Thank you so much, Fatima. Thank you for being here today. जबरदस्त. We're gonna find you online. हमारी गाय पहले नंबर पे जी. आपने उठाई उसके साथ बाइसेप कर्ल. Inshallah we'll have Fatima back on our set very soon. फातिमा को हमने एक और सेगमेंट के लिए रख लिया है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अच्छा लगना कितना ज़रूरी है. पिलाटेस की हमने आपको चंद एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए. बेशक स्टार्ट लिटिल बाय लिटिल, दिन में 15 मिनट 20 मिनट एंड ईजियर एक्सरसाइजेज. एंड 1-1.5 महीने में आप वाकई में अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखेंगे जहाँ पे आप इससे ज़्यादा अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ा सकेंगे और उसको एंजॉय भी कर सकेंगे. फातिमा के साथ साथ अब हमें ज्वाइन किया है अमल ने. अमल हमारी सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट. How are you? I'm good. How are you? Welcome home, Amal. Thank you. ठीक ठाक. Amal, we are discussing about looking good as well. बड़ा ज़रूरी होता है. और आजकल तो बहुत controversial भी हो गया है FI से कि नहीं ये तुम्हें नहीं सूट करता because everybody feels like they should be able to wear what they think they want to wear. जी बिल्कुल. बिल्कुल सही है. लेकिन aesthetically भी चंद चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा सूट करती हैं. Body types होते हैं. Politically correct. बिल्कुल. So you have body to learn how types to होते हैं. Even someone जो बहुत दुबला पतला भी है उसकी भी टाइप होती है.
आई मीन कोई बहुत ऊपर से पतला होगा, थोड़ा सा उसका मतलब साइजेस में डिफरेंस होगा, प्रोपोर्शनेट बहुत कम लोग होते हैं, एंड देयर यू गो। आई थिंक दीज गाइज रियली हेल्प देम टू गेट प्रोपोर्शनेट, इवन इफ नॉट फिट शोज आपका बॉडी में दिखता है, यू नो चेंज। अगर आप फिट हैं तो आपको हर चीज़ सूट भी करती है, डोंट यू थिंक? आई मीन दैट्स ट्रू, सूट करती है बिकॉज आप यू नॉट जिगली, आपके हाथ पैर लाइक फर्म होते हैं, उससे बहुत अच्छी मतलब एक सिल्हूट आपको बहुत strong and healthy, and I mean it's not like you're looking, you know, thin and that's it. There's so much to it. तो I think बहुत ज़रूरी है कि आप you know whatever you're wearing, और जैसे ये मुझे लगता है मिथ है कि आप white पहनेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना काला पहनेंगे तो पतले लगेंगे, व्हाइट पहनेंगे तो मोटे लगेंगे। I don't believe in that. It's how you wear. तो you mean कलर से ज़्यादा आपके कट्स पे डिपेंड करता है? कट्स पे डिपेंड करता है, किस तरह का आपका बॉडी टाइप है, उस ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि कभी-कभी मैं कोई व्हाइट पैंट्स पहनती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कभी-कभी मैं पहनती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइक यू नो इट्स एक्चुअली लुकिंग गुड। पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, इनके कट्स अलग हैं, इनके कट्स अलग हैं, इनका स्टाइल अलग है, आपने किस चीज़ के साथ पहना है बहुत मैटर करता है। बहुत सी कोई पैंट्स होती हैं जिससे आप पे नहीं सूट करते, वाइट लाइक शॉर्टर टॉप्स, आप उसके साथ थोड़े लंबे पहने, यू नो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ के साथ पेयर अप किया है। हेलो हेलो 1 2 3 बोले, हेलो हेलो 1 2 3। वाह क्या आवाज आ रही है, क्या आवाज है, वाह क्या आवाज है। What do you think about that? Do you also think that I agree with her completely, and I also think कि जब कोई भी चीज़ बंदा कॉन्फिडेंस से पहनता है, जैसे I had a professor in university, she was like मतलब curvaceous, beautiful, 6 foot tall, body, like you know, big, nice, broad, पंजाबी जिसे कहते हैं औरत, वाह औरत, वाह so she was वो हर वक्त white pants और white उसके साथ बिल्कुल clean blazer पहनती थी, always in white. And she was big, but she looked so good. वो confidence से जिस तरह वो carry करती थी, ये भी सही है। Actually ये भी समझना जरूरी है। Sorry, staple wardrobe क्या आपका, आप पे क्या चीज़ बहुत सूट करती है, वो आपको उसको उसी के अगर आप राउंड करें तो अच्छा लगता है। Why not? बताएं कि जैसे मेरा फिगर है, डायनामाइट फिगर है, ये बताएं कि इस पे कैसा क्या अच्छा लगेगा, क्या मतलब हमें मल्ले की बहुत सारी साड़ी पहना करो ना, तुम कितनी अच्छी मैं साड़ी पहन के, तो ये तो पूछे नज़ाकत और रह जाती है। हाँ नज़ाकत तो है नहीं, जैसे पहना हुआ है इसने अभी कलर, राइट? अब आई लाइक एवरीथिंग ऊपर, लेकिन जैसे नीचे शी कुड हैव गॉन फॉर, अगर उनको और बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा लगना है, जस्ट क्विक चेंज, तो आप थोड़ा सा इसमें डार्क टोन का पहन लेंगे तो आप थोड़ा सा पूरा एक जैसे कट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, आपकी बॉडी में एक कट नहीं आएगा जिससे आप थोड़े से शॉर्ट लगेंगे, मतलब लंबी लगेंगी अगर इन्होंने खाली कलर थोड़ा सा डिफरेंट टोन में पहन लिया। और बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी यू नो थोड़ा सा अपनी बॉडी टाइप को समझने की कोशिश की, एंड इफ यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, और मुझे बड़ा शौक होता था मैं हर चीज़ पहनूं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मुझे स्लीव्स सूट करती हैं, फुल स्लीव्स बड़ी सूट करती है। आई लुक लीनर somehow. I think even sleeveless में I think there's a certain cut आप पे सूट करता है। आपको लगता है कि आप पे नहीं सूट कर रहा, लेकिन उसमें कट्स आते हैं, बहुत डीप होता है। अब तो हमें ब्रेक सूट कर रहा है, ब्रेक सूट कर रहा है, ब्रेक से जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, फातिमा को भी रखे लेते हैं। इनको हम उर्दू का तखल्लुस से खाएंगे। बच्चे उर्दू पे आपको अब थोड़ा सा अंदाज है, अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज बहुत सारी बातें हो रही थी फिटनेस के हवाले से, हमने बिल्कुल थोड़ी सी बात की कि किस तरीके से अपनी सेहत को चेक रखें, खुश रहें, एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल कोशिश करें कि मैं जो हूँ, मैं इस साल जो है फिट होना चाहती हूँ, जो मैंने और फातिमा ने पहले बात की थी, बनिस्बत इसके कि मैंने इतना वज़न कम करना है, इतना ज़्यादा करना है, इतना गोरा होना है, ऐसा लगना है, ऐसा महसूस करना है, उस पर थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए तो शायद एक अलग चीज़ हो जाए, बेहतर चीज़ हो जाए। अमल को हमने खड़ा कर दिया, मजदूरी करवाएंगे इससे। मजदूरी क्या करवाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ पहनना चाहिए, क्या कर रही है अमल? अच्छा ओके, आई वांटेड टू क्लियर, जैसे वाइट शर्ट्स हैं, हाँ ठीक है, लॉट ऑफ पीपल लाइक किस तरह पहनना है, क्या पहनना है। आई थिंक वाइट शर्ट्स आर ग्रेट, सॉरी, ठीक है, दे आर ग्रेट, ठीक है ना, एंड आप इसको बहुत
डिफरेंट वेज से पहन सकते हैं, 500 तरीकों से पहन सकते हैं, काफी तरीकों से पहन सकते हैं इनको, ठीक है ना। सो अब जैसे मैं ये ले रही हूँ व्हाइट, तो हम क्या ये वार्डरोब मस्ट हैव्स दिखा रहे हैं? वी आर शोइंग कि एक व्हाइट शर्ट को आप डिफरेंट तरीके से किस तरह पहन सकते हैं, ठीक है ना। एक ये व्हाइट शर्ट है, ठीक है। अब मतलब कि लुक गुड का मकसद ये हुआ कि व्हाइट शर्ट तो अच्छी लग रही है, अब इसको मजीद बेहतर कैसे और अपने आप को आप पे क्या सूट करेगा। अब जैसे यंग गर्ल वुड लुक लवली अगर स्वेट शर्ट के साथ इसको पेयर अप करे, अंदर से कॉलर निकाले, नीचे से इसको स्लीव्स को ऊपर करके इसके साथ पहने, देन एंड विद अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, something like that, and then with pair of sneakers. So you know, fun sneakers would actually look really good. I love it. Yeah, a teenager college going girl will look really nice with it. बिल्कुल सही है ना। क्यों मैं college going नहीं, मैं नहीं पहनूं? नहीं, तुम पहन सकती हो, लेकिन you know you want to feel fresh. Let's say अगर आपको बहुत young लगना है तो ये look अच्छी रहेगी, सही है? Young active look है आपकी। अच्छा, then there's another one for this. जैसे कि अगर हम for like into office आप पहनना चाह रहे हैं, so you know आपने इसके साथ इसको pair up किया, ठीक है, और आपने इसके साथ अच्छा बेसिक ब्लैक पैंट्स सबके पास होने चाहिए, उससे एक अच्छी लुक आती है। अच्छा स्ट्रेट पैंट्स हो, आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका स्ट्रेट पैंट्स इफ यू आर लाइक यू नो अ लिटिल हैवी ऑन द लोअर साइड, तो आप इसको थोड़े फ्लेयर वाले के साथ पहन लें। बट कुछ लोगों पे अगर वो लंबा और पतला और लगना चाहते हैं, जिनके हिप्स हो नहीं हो, उसके साथ आपको स्ट्रेट पैंट्स विल लुक रियली नाइस। सो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। देन अगर आपको थोड़ा सा फन इफेक्ट देना है तो आप इसको पेयर अप करें with so cool, you know like a printed pant, ठीक है ना, look really nice, and then इसके साथ आप इसको पेयर अप करें। नाइस, समझ ये तो मैंने पहनना है कहीं। heels, नाइस। so you know थोड़ा सा it'll be nice, classy but fun, ठीक है। हाँ, and then हम just gives it a little bit of excitement. yeah, and then again Depends on your personality. Like Amal is this pants वाली person, I'm the black pants वाला person. हाँ, I know. तो बिल्कुल सही है. Whatever. And then another one mood is this. आपने इसको भी इसके साथ like थोड़ा सा casual look देना है, but अच्छा, you know. And then again pair of jeans would do. सही है. And then with that again you can go with the sneakers. Amazing. Yeah. ठीक है. ठीक है. Can you put a scarf on this as well? Yes, I will do it. Ah, you will. Wow. Yeah. एक शर्ट के 10 तरीके। हाँ, and then एक और अच्छा लुक ये है कि हम इसको स्कार्फ के साथ पेयर अप करें। Scarves, I think, especially in this weather, आपकी overall look को बहुत compliment करती है, मजे की लगती हैं। Like बहुत से लोग सिंपल पहनते हैं इसको, but मैं I would suggest कि you know go अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, और आजकल अगर सर्दियाँ हैं, so you can put it in also. So you know instead of a necklace आपको एक अच्छी सी लुक अंदर से लाइक हाँ यहाँ से सिर्फ एक चेहरा निकला था सारा बिल्कुल आप इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और ब्लैक पैंट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अगर जैसे फॉर्मल थोड़ा सा मोर क्लासी इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी कैजुअल आप ये पहन सकते हैं, ठीक है। अगेन इसके साथ ब्लेजर डाल देंगे तो हम कैबिन क्रू का हिस्सा भी बन सकते हैं। बट दे स्मार्ट या यू कैन डू दैट, बट वो फिर बहुत ज्यादा ऑफिस टच आएगा एंड आप ऑब्वियसली दैट्स अनदर लुक आल्सो। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। That's your office look. अच्छा, now something that I started noticing, Amal and Fatma, कि लोग अपने offices में भी make sure that they're looking good. Yeah, they're dressing well. People hire you actually. I go to my bank and I see girls. Exactly. Because एक आप इतनी दफा ऑफिस आप 5 दिन जा रहे हैं, कभी 6 दिन जा रहे हैं, तो आपको you have to somehow you know get mix it up. Mix it up. Atmosphere बनता है when you see people around you who are dressed up. That's what I tell my trainers, that put some effort, put some lipstick on if you're coming to work, you know. I think बहुत फर्क पड़ता है उससे। अनुषा आपको ना पहनने ओढ़ने से लोग और you know to feel good is very important, और उसके लिए you know if you do something with the color, हल्का सा earring पहन ली तो बहुत amazing है, you know you feel fresh, you feel good कि अच्छा चल मैं आज you know I've done something and I'm looking different instead of just you know not wearing something at all, not taking care of yourself। वो लोग जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, by the way, बिल्कुल जिन लोगों को बड़ा शौक होता है, you ultimately ask them and they're like it makes me feel good, you know। तो if it's your thing and अगर आपको लगता है कि वाकई में मज़ा आता है। अब मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की अमल से मिलने के बाद के आज ये हील्स नहीं दूसरे हील्स निकालो यार, कोई पुराने मज़ा अलग से। It's always nice, it's always nice। Ooh, look at and that। then again you can do this, just wear it with that, and even black pants
or like a fun. And then keep it simple with black heels rather than making वो फिर बहुत ज़्यादा colourful बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अगर आप black pants के साथ इसको रखेंगे, then you can go with the maroon heels. ज़बरदस्त. अमल, there's a call also. ये call भी ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का. आप सुनाएं कैसी हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. जी मैंने पूछना था, ये कॉली स्टोर के लिए जो बता रही थी आप, क्या लेना चाहिए? वो क्या बता रही थी? कॉली स्टोर के लिए, जिससे कॉली स्टोर ज्यादा हो. मैं मोटी तो नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ आपकी तरह, लेकिन कॉली स्टोर है मुझे. बॉडी टोन ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, मुझे समझ में 245 है मेरा. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में. बहुत शुक्रिया. मुझे यहाँ पे आवाज़ खोल दिया करें, मुझे समझ में नहीं आती बातें. कोलेस्ट्रॉल के लिए देखिए, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी. चाहे आप वॉक पे जाएं, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा स्विमिंग पे जाएं, मगर आपको कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा. यू नीड टू स्वेट. एंड द अदर थिंग इज़ आप बहुत फ्राइड खाना, रेड मीट, ज़्यादा सॉल्ट, इन चीज़ों से दूर करें. थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा आपको. इन दोनों चीज़ों से आप देखेंगे, अगर आप ये दोनों करें, आपके 2 हफ्ते में कोलेस्ट्रॉल बहुत डेंजरस लगता है कि लगता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, सारी लाइफ चेंजेस करके. नहीं, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं. खाना 1 टीस्पून ऑयल में बनाएं, या जिस यूजुअली लोग 5-6 टेबल स्पून में खुद नहीं बना रहे, कोई उनके लिए बना रहा होता है. ये ओवरऑल लाइफस्टाइल सही, कोई एक टोटका नहीं हो सकता इससे कि आप सुबह उठ के ये पी लें तो आप ठीक हो जाएंगे. या तो आपको 2-3 हफ्ते करना पड़ेगा और देखेंगे आप एकदम से आपका कोलेस्ट्रॉल के जो पॉइंट्स हैं, दे विल कम क्लोजर टू नॉर्मल. ठीक है, सीरियसली, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, स्वेटिंग इज गुड. या इट्स वेरी गुड. जितना जो लोग नहीं स्वेट करते, आई हैव ट्रबल स्वेटिंग फॉर इंस्टेंस, कि मैं इतना वर्कआउट कर लूं, आई डोंट स्वेट इनफ एंड आई गेट वेरी वरीड. अब मैं इसलिए मेरी स्किन खराब हो रही है, पसीना नहीं आ रहा, मेरे पोर्स नहीं खुल रहे. देखें, वो भी आपकी मेटाबॉलिज्म पे, कुछ लोग जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं. जैसे मैं कुछ थोड़ा सा करूँ, आई विल बी ड्रेंच्ड. और कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते. It doesn't, what I meant was you need to break a sweat, मतलब you need to work out. कुछ करें. अब how much you sweat depends on your body type, your metabolism, even how much water you drink. If you drink more water, you sweat more. बिल्कुल सही है. Yeah. There you go. I think it's time for me to get some water going. We'll take a break. We'll come back. पानी मंगवाते हैं सबके लिए. बिजली, 12 ग्लास पानी. बिजली. That's right. Chai Store Roast. Chai Store Roast. Welcome back. अमल और फातिमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. ओवर द इयर्स मैंने अपने सेलिब्रिटीज़ को देखा है किस तरीके से वो खुद भी इवॉल्व उन्होंने किया है बहुत अच्छे तरीके से. स्टाइलिस्ट के ज़रिए, फिटनेस के ज़रिए अपने डाइट को चेंज किया है. पूरी दुनिया में भी ट्रेंड आ गया है. थैंक यू टू सोशल मीडिया भी कह सकते हैं. वन ऑफ द पॉजिटिव्स कि आप दुनिया भर में देखते हैं कि लोग अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग किस तरीके से कर रहे हैं. जबकि थोड़ा सा प्रेशर भी आ गया. अब कीप सीइंग योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम लाइक I need to call Fatma right now. ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे जिनके हमने यहाँ पे लुक्स तैयार की हुई हैं और आप दोनों को दिखाते हैं और आप लोग मुझे पर्सनली बताइए which look do you think is better. Mind you, disclaimer ये है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ बेचारे उनको 500 जगह जाना पड़ता है, तो कभी ना कभी let's give them that margin because we complain a lot. But there you go, there's Sabaa Kamar in a very Eastern attire, the shalwar kameez and very formally dressed on your left, and there she is on the right. Right? Definitely the right. Right? Yeah, looking more comfortable in her skin. Annie Jaffrey again, Eastern. मिलता जुलता ही है. Two different looks. I'm not liking the makeup, but I makeup like where, both. on the right or the left? I don't like, actually, maybe the left makeup is too bright. The other one's nicer. Yeah, I don't know. The Western one is better. Complements her more. So she definitely looks better. Yeah, right. ठीक है. Yeah. आगे बढ़ते हैं. फहद मुस्तफा, casually इनकी जो एक तो weight transformation बहुत हुई है, he's completely transformed himself. You have to give it to him for his body transformation. And now मैंने सुना है I'm liking the casual look. Obsessed हो गए अपने fitness के साथ, that his instructor travels with him everywhere he goes around the world. Really? सही है. Okay, but I like. सबके हो हमारे celebrities के ना हो. नहीं, it's nice. I like the left look. Casual look looks nicer yeah, for definitely. me. I agree with her completely. The casual one. Danish Taimur. Left or right? What do you say? I prefer the other one. The white sherwani thing isn't really doing it for me. The right one ना मुझे भी. Yeah. Right पे जो लोग हैं वो बेहतर है. फवाद खान तो हर चीज़ में अच्छे लगते हैं. किसकी तस्वीर डाल दिया आपने? हाँ, इसको तो दोनों में अच्छे लग रहे हैं. है ना? I mean, he looks nice in both. He can pull off everything. I think he's just really, he knows what looks good on him. Yeah. It's his face.
It looks good on him. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरमीना, अच्छा long hair, short hair, अमर? I like the short hair because it's making her, but I'm liking the makeup on the other picture. I think she needs to hire you. Oh, good. Sajjad Ali. Okay. Yeah, obviously on the left because वो ज़्यादा young लग रही है, refreshing लग रही है, so मुझे तो. She's got beautiful hair right now. Yeah. I agree, and I like the whole collarbone thing happening. She has that, so why not show it off? Yeah. ठीक है. And Mavra, ये तो दोनों same लग रहे हैं looks. हाँ. 19-20 लग रहे हैं. Hair is a little different. What do you say? मुझे तो different इतना नहीं लग रहा है. Like she looks. दोनों nice. The way she looks the same in both. She does look the same. I what do think you on say? both sides. Yeah. I like the makeup. The hair is okay. The outfit and the styling not so much. It's not working. Fatma, it was a pleasure meeting you. Thank you so much for coming over. Anything you'd like to say to all those girls, boys watching who do want to get fit, but somehow who don't want to get thin, but don't perhaps इतना fitness पे इतना ध्यान नहीं होता. Thin पे ज़्यादा होता है, गोरे पे ज़्यादा होता है. गलत है. I would say it's a lifestyle, you know. Most importantly, love yourself first. And whatever you do, whatever decision you make needs to come from a place of self-love as opposed to self-hate and self-criticism. Criticism. ये that's such a beautiful thing to say. वैसे अपने आप को हम सब करते हैं. अपने आप को बेहतर बनाओ. अपने आप को नफरत नहीं करो. नफरत नहीं करो. जी. Yeah, I also think that you should please accept आप जिस तरह के हैं, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करें, not by making yourself fair or like you know putting yourself under pressure. हाँ, don't put yourself under pressure. Try to feel good from the inside. Thank you Amal, thank you Fatma. हमारी मुलाकात अब होगी कल. अपना ख्याल रखें. Take care and be good. Bye. Bye. तो बनता है ज़रूरी जो चीज़